था 2022 में। मैं आपको पहले से बता रखा हूं कि जेई और नीट में अंतर होता है। नीट बहुत इजी होता है, आसान होता है, आप आराम से नीट को निकाल सकते हैं। तो आराम से नीट को आप निकाल सकते हैं। यह 2022 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, लेकिन हम बोले कि नीट के क्वेश्चन में फिजिक्स में पेन भी बहुत, मतलब 70% क्वेश्चन में पेन भी नहीं छूना पड़ेगा, बिना पेन छुए बना सकते हैं। बस उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 70% क्वेश्चन को अगर आप जेई लेवल के हिसाब से तैयारी करते हैं फिजिक्स में, बिना पेन छुए सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे इसको बताएं कि बिना पेन छुए सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक का नाम है माइनस क्यू, एक का नाम है प्लस क्यू। उसको रखा गया है कितना दूरी पे, एल दूरी पे, फिगर में दर्शाया गया है, फिगर अभी बनेगा। बोला है कि मैग्नीट्यूड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो मैंने बोला बिना पेन छुए बनेगा, लेकिन समझाने के लिए हमको क्या छूना पड़ेगा, पेन। तो चलिए हम छूते हैं पेन। ये लिए कौन क्यू, ये लिए कौन क्यू, माइनस क्यू, और इससे कुछ दूरी पे कौन क्यू ले लिए, प्लस क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एल। बोला है कि आर डिस्टेंस पे, देखिए ना कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो याद कीजिए यहाँ एक पॉइंट माने थे, वो पॉइंट क्या माने थे, पी। अरे माने थे ना पी, और इसका सेंटर क्या मान लिए, इसका सेंटर क्या मान लिए, ओ। तो आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल का, अगर बात करें अभी हम एक्सियल का, तो आया था 2p/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये एक्सियल का आया था। और इक्वेटोरियल का आया था शिवम, इक्वेटोरियल का आया था p/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये बात आया था। अब एक बात देखिए, अगर हम बात करें एक्सियल का, अगर हम बात करें इक्वेटोरियल का, और ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के पावर क्यूब के है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के पावर क्यूब है ना, अरे है ना। अगर हम बात करें एक्सियल का या अगर हम बात करें इक्वेटोरियल का, तो दोनों केस में क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के पावर कितना है, क्यू है, 3 है ना जी। तो आर के पावर 3 कहां दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बन गया, बन गया, बन गया क्वेश्चन। समझे हो कि नहीं समझे, नींद से उठे हैं कि नहीं उठे हैं, कोई दिक्कत है क्या, पिछले दिन नहीं आए तो उसकी याद भुलाया नहीं चाहता क्या। देखिए एक हम संदेश देना चाहते हैं अपने समाज में, ध्यान से सुनिएगा। हम अपने समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, खास करके लड़कों के लिए। संदेश क्या सुनिएगा। कहना यह है कि हम जिस सभ्यता और जिस संस्कृति में जी रहे हैं, इस संस्कृति और सभ्यता में हम बाहर का कल्चर अडॉप्ट कर लिए हैं। जैसे कि आपको पता है आज की डेट में अलग अलग डे मनाया जा रहा है, रोज डे, प्रपोज डे, इस तरह का डे मनाया जा रहा है, जो कि हमारा यह सभ्यता और संस्कृति नहीं है। लेकिन अब मेरा बच्चा जो है, मतलब हमारे इर्द गिर्द में जो भी बच्चे रहते हैं, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, वो सब ये डे मनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन उनके जो गार्जियन है उनको पता नहीं है। तो क्या होता है, इस दौरान वो बच्चे में लक्षण दिखते हैं, कोचिंग एब्सेंट करते हैं, और कोचिंग एब्सेंट करके रोज देने, प्रपोज करने चाहते हैं। और एक टाइम में वो लड़की आज तो कहेगी बाबू तुम खाना खा लिया, और एक टाइम जब आने वाला टाइम होगा तो उस टाइम में वही लड़की छोड़ के चली जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, वही लड़की छोड़ के चली जाएगी। आज बोलेगी दुनिया इधर से उधर हो जाएगा बाबू, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक टाइम में वही लड़की छोड़ के चली जाएगी। और जब वो लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो वो लड़का जिसके बदौलत वो लड़का सपना देखा करता था ये मेरी है, मेरी ही रहेगी, वो लड़का एक दिन बहुत रोएगा। ठीक, न वो घर का रहेगा न घाट का। और तो और हम वैसे समाज में रहते हैं कि जब वो लड़का रोएगा तो अपने घर में भी लोगों को नहीं बताएगा, वो अपने घर में लोगों को नहीं बताएगा। और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। शायद उस टाइम वो लड़का के सपोर्ट में शायद कोई आ जाए या उसके दुख दर्द को समझे। ये भाई भगवान का दिया हुआ करिश्मा होगा जो उसके दुख दर्द को समझे। लेकिन भाई ये कहानी आप सबों के लिए है, याद रखिएगा, समझदार बनिएगा। मिलते हैं हम लोग। ये सब अभी नहीं नोट कीजिएगा, इसको डिराइव करते, कैसे डिराइव कीजिएगा
सुनिएगा डेरिवेशन। सबसे पहले एक साइड में प्लस लीजिएगा, और आपको पता है प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां निकलता है? प्लस से, बोला हो, प्लस से माइनस की तरफ निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमेशा प्लस से कहां निकलता है? माइनस के तरफ निकलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ गए होइएगा। अब सुनिए, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? डाइपोल। अगर हम इसमें एक डाइपोल रख दें तो बोले एक का चार्ज है माइनस क्यू, और इसके कुछ दूरी पे एक चार्ज हो जाता है प्लस क्यू, और इसके बीच का अगर डिस्टेंस हम कितना ले ले 2L, तो ये मेरा बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे बन गया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये माइनस और ये प्लस है तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स को बोल रही है हम F1, पकड़िए बात को। इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो इधर भी एक फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स को बोल दिए F2। अब सुनिए, अब हम बोले जो डाइपोल रखा हुआ है किसी एंगल पे रखा हुआ है, वह एंगल क्या है? थीटा। अब इसमें एक पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन कर लिए, और इसको क्या मान लिए? A, और इसको क्या मान लिए? B, और इसको क्या मान लिए? N। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? अगर ये कंस्ट्रक्शन किया तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। डेरिवेशन करना है तो हम लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, एक फार्मूला जानते हैं, E बराबर फार्मूला होता है F/Q या Q0, पढ़े हैं? E बराबर F/Q या Q0। यहाँ से अगर हम F बराबर निकाले तो हो जाएगा QE, हो जाएगा ना? जब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा ना? अगर पहला का निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या लगा दिए? F1। इसी तरह से अगर हम दूसरा में निकाले तो सीधा लिख सकते हैं F2 बराबर भी QE, लिख सकते हैं ना? कहानी तो सेम है, क्योंकि भाई फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। F1 बराबर निकाल लिए तो QE, क्योंकि माइनस साइन तो लेते नहीं है। F2 बराबर क्या लिख दिए? QE। ठीक है। अगर हम नेट निकालें, क्या निकाले? नेट। तो नेट को हम F से लिख रहे हैं, और किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे हम F2 में से F1 घटा ले, या F1 में से F2 घटा ले, तो हमारा मन हम किस में से घटा लिए? F2 में से F1 घटा लिए। जब F2 में से F1 घटा लिए तो नेट फोर्स जो यहाँ पे आएगा, वो नेट फोर्स कितना आता है? वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल में वो आता है 0। क्या आता है? 0। एक बात प्रूव हुआ कि नेट फोर्स रोटेटिंग डाइपोल में 0 आता है। जब इसके आगे का डेरिवेशन करना हो तो क्या कीजिएगा? बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। वो कैसे? सुनिएगा। हम जानते हैं कि वी ऑल्सो नो डैट, हम लोग पहले से वो बात जानते हैं। क्या? टाउ बड़ा फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोले हैं? टाउ बड़ा फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स का मतलब हो गया शिवम, दोनों में से कोई एक फोर्स, या तो आप F1 ले लीजिए और या तो आप F2 ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है। ये फॉर्मूला होता है टाउ बराबर आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ का टाउ, आइदर फोर्स अगर ले तो क्या ले हम? F1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले तो डिस्टेंस कौन दिख रहा है? BN। अरे दिख रहा है ना फिगर में, BN। तो हम यहाँ पे ले लिए B, ले लिए सर, ठीक है। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर। अब हमको BN निकालना है। क्या निकालना है? BN। अगर हमको BN निकालना है तो एक ट्रायंगल ले ले ANB। आप लोग को दिख रहा है ANB ट्रायंगल? ANB ट्रायंगल तो दिख रहा होगा। जब आप एक ट्रायंगल लिए ANB, अगर इसमें हम साइन थीटा ले ले, क्या ले ले? साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? P/H। तो चलो, तो साइन थीटा अगर ले, क्योंकि निकालना था BN, उसके हिसाब से साइन थीटा लगेगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा। P अगर परपेंडिकुलर का बात करें तो परपेंडिकुलर हमको यहाँ पे कौन दिख रहा है? BN का है, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया सो बेस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है? BN। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस BA बोले तो कितना L? 2L, है ना जी? है ना जी? यहाँ से क्रॉस गुना किए तो BN बड़ा मेरा आ गया, क्या आ गया? 2L साइन थीटा। इसको इक्वेशन में कितना मान लिए? 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे? एक बात देखिए, इतना सारा डेरिवेशन, इसको हम फिल्टर कैसे किए सो पकड़िए और मेहनत कीजिए। अब हम 1 मान लिए और इसको क्या मान लिए? 2। अब हम बोले नाउ नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1। 2 का मान कहाँ पुट करना है? 1 में। पुट तो करने आता होगा। टाउ का टाउ, F1 अगर बात करें तो F1 क्या आया हुआ है? देखिए ना, हो QE। BN का अगर बात करें तो BN क्या आया है? 2L कौन थीटा? साइन थीटा। लेकिन आप जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि
आप क्या जानते हैं, P बराबर होता है फॉर्मूला Q इंटू 2L, होता है ना जी। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q और ये 2L की जगह लिख सकते हैं P। तो अगर हम लिख दे टाउ बराबर, तो लिखा जाएगा मेरा P E का E, और कौन थीटा लिखा जाएगा, साइन थीटा। यानी मेरा फॉर्मूला हो गया कि टाउ बराबर फॉर्मूला होता है P E साइन थीटा। पकड़े कैसे लिखाया। उसके बाद क्या किए, उसके बाद हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर A क्रॉस इंटू बी क्रॉस लिखा हो कहीं पे, इसको तोड़ा जाता है A B साइन थीटा। का है क्योंकि जहां पे क्रॉस होता है वहां पे क्या लगता है, साइन। इसी तरह से अगर हम बोले कि P क्रॉस इंटू ई क्रॉस को तोड़ो और लिखो, तो आप लिख सकते हैं P ई, कौन थीटा लिखाएगा, साइन थीटा। यानी जहां पे P ई साइन थीटा है वहां पे लिख सकते हैं P क्रॉस इंटू ई क्रॉस। यानी यहाँ पे P ई साइन थीटा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस इंटू ई क्रॉस। यही मेरा फाइनल डेरिवेशन आ गया। समझे कि नहीं समझे, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। आ गया तो नोट कीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए, फिर बताते हैं। ए सुन, क्या स्पेशल केस, क्या इसका स्पेशल केस। अगर हम स्पेशल केस का बात करें कि भाई इस टॉपिक का स्पेशल केस क्या होगा, तो आप लोग तो बता सकते हैं क्या स्पेशल केस में पहला इफ, ये इफ है, इफ है, इफ है। तो इफ मतलब यदि अगर डाइपोल को हम पैरेलल कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड के, पैरेलल का मतलब हो गया थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, एक कंडीशन। दूसरा, अगर डाइपोल को एंटी पैरेलल कर दे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। अगर डाइपोल को परपेंडिकुलर कर दे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, थीटा कितना हो गया 90। तीन कंडीशन है, तीनों में थीटा का मान पुट करके सॉल्व करेंगे। आ जाइए सॉल्व करते हैं। अगर पहला में सॉल्व करें तो फॉर्मूला तो पता है, टाउ बराबर क्या पढ़े, पी ई साइन थीटा, टाउ का टाउ, पी का पी, ई का ई, साइन का साइन, थीटा का जगह कितना डाल दे 0, तो साइन 0, साइन 0 0, यानी टाउ क्या आ गया इस केस में 0। ठीक है, अगर हम इस केस का बात करें, इस केस का दूसरा का, अगर हम दूसरा का बात करें तो सेम कहानी, टाउ बड़ा फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। तो टाउ का टाउ, पी का पी, ई का ई, और थीटा कितना है 180। तो ये साइन 180, साइन 180 का मान भी क्या होता है 0, साइन 180 का मान भी क्या होता है 0। तीसरा अगर बात करें, तीसरा कंडीशन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हो तो मतलब थीटा कितना बन रहा 90 डिग्री। सारा कहानी सेम, टाउ बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा, टाउ का टाउ, पी का पी, ई का ई, साइन थीटा का जगह कितना, तो साइन 90 1, यानी क्या बच गया पीई। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, चलिए नोट कर। अगला टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, और लिखिएगा दूसरा नाम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालिए, वर्क डन इन अ रोटेटिंग अ डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले लिखिए तब बताते हैं। और ये लिख लीजिएगा तब लिखिएगा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाल दिए, डाल दिए ना। चलिए अब इसको डिराइव करना है। अच्छा बताइए, जब हमको इसको डिराइव करना होगा तो क्या लगता है हमें चिंता होगा, नहीं होगा, हमें तो चिंता नहीं होगा कि चिंता होगा, हमें चिंता होगा, सुतुलो रहेंगे तैयो है बुढ़बा कहेंगे। यहाँ पे प्लस से कहा गया, अरे प्लस से कहा गया माइनस, अरे प्लस से कहा गया माइनस, प्लस से माइनस। आई पूजा नाम की लड़की को जो हम बदनामी करते थे, हमारा बदनामी कर लो भाई। प्लस से कहा गया माइनस, हाँ हाँ, प्लस से कहा गया माइनस, अरे प्लस से खुद तो नहा ही नहीं 1 महीना पे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो पहली बात आपको दिख रहा है कैसा फील्ड बना है हमारा मन, प्लस से माइनस, यानी क्या हो गया, कौन सा फील्ड बना भाई, बोला ना हो, कैसा फील्ड बना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्योंकि सब प्लस से कहा जा रहा है, इसीलिए एक ऐसा फील्ड बन गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर एक डाइपोल को रख रहे हैं, रख दिए, और इस पॉइंट को माने माइनस क्यू और इसको माने प्लस क्यू, और इसके बीच का जो डिस्टेंस लिए वो डिस्टेंस क्या लिए 2L, क्या लिए 2L। तो भाई ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे बन गया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल कि नहीं बना? बन गया। अभी जो डाइपोल रखा हुआ है बोले कि अभी जो एंगल पे रखा हुआ एंगल क्या है θ1। अरे कौन एंगल पे रखा हुआ है θ1 अभी रखा हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि ये डाइपोल रोटेट करेगा। डाइपोल क्या करेगा? रोटेट। तो डाइपोल घूम गया, जब डाइपोल घूम गया तब जो एंगल बना वो एंगल बना θ2, यानी पहले एंगल था θ1 और बाद में एंगल बन गया θ2। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम डी थीटा मान लिए हैं। क्या मान लिए? डी थीटा। मेरा फिगर हो गया कंप्लीट। फिगर क्या हो गया? कंप्लीट। डेरिवेशन करना है तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा सा डी थीटा है तो वर्क भी छोटा होगा, यानी डी डब्ल्यू लिखाएगा। फोर्स नहीं, जब कोई चीज रोटेट करता है तो फोर्स नहीं लगता है, टॉर्क लगता है। जब कोई चीज रोटेट करता है तो फोर्स नहीं, क्या लगता है? टॉर्क। यानी फोर्स की जगह लिख देंगे हम टाउ। क्या लिख देंगे? टाउ, यानी टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डी थीटा है, इसलिए क्या लिख दिए? डी थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, डी डब्ल्यू टाउ बराबर आप पीछे पढ़ रखें कि टाउ बड़ा फॉर्मूला आया था, वो आया था पीई साइन थीटा। अभी तो आया था टाउ की जगह डाल दीजिए पीई साइन थीटा इंटू क्या? डी थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें तो दिक्कत नहीं। अरे कुछ नहीं किया, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एक्स, छोटा में लिख दिया डी डब्ल्यू बराबर का बराबर। बताएं हम, फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा? टॉर्क। रीजन का है, रोटेट कर रहा है। हाँ, और एक्स की जगह डी थीटा, टाउ बड़ा फॉर्मूला पर रखे पी साइन थीटा, डाल दिया डी थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आप इंट्रीगेट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? इंट्रीगेट। लिखिएगा नाउ इंट्रीगेट ऑन बोथ साइड। मम्मी क्या है, रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे। नाउ इंट्रीगेट ऑन बोथ साइड, यानी इसमें अब हमको नहीं रुका होगा ना, आई कहेला वीडियो बन रहा है, कट इतने करना पड़ेगा, कुछ क्या लिखना है। यानी हम इंट्रीगेशन करेंगे दोनों साइड, इधर भी इंट्रीगेशन करेंगे और इधर भी इंट्रीगेशन करेंगे, दोनों साइड इंट्रीगेशन चलाएंगे। इंट्रीगेशन डी क्यू की जगह Q1 माइनस Q2 करने का जरूरी नहीं, क्योंकि हमको फार्मूला लाना है, तो मैथ का दिमाग नहीं लगाना है सब जगह। समझ गए? फार्मूला लाने के लिए मैथ की तरफ थोड़ा सा समझ रहे हैं हम बात को, फिजिक्स का फार्मूला है। तब क्या करेंगे? इधर भी इंट्रीगेशन, और है क्या? डी डब्ल्यू, और इधर भी इंट्रीगेशन, क्या है यहाँ पे? पीई साइन थीटा इंटू क्या? डी थीटा। कुछ नहीं किए, इधर भी बंसी चढ़ा दिए और इधर भी बंसी चढ़ा दिए। समझ रहे ना बात को? अरे समझ रहे हैं ना? अब बता शिवम, डी डब्ल्यू अगर हम इसका लिमिट से रहना हो तो कहानी कहां से शुरू किए? जीरो से। और यहाँ पे डब्ल्यू है इसलिए यहाँ लिखे क्या? डब्ल्यू। अगर डी के साथ यू होता तो वहां क्या लिखते? यू। अगर डी के साथ भी होता तो क्या लिखते? भी। अगर डी के साथ पूजा होता तो क्या लिखते? पूजा। और डी के साथ पूजा प्लस कुत्ता होता तो क्या लिखते? पूजा प्लस कुत्ता। समझ रहे हैं ना? चलिए अब कहानी शुरू हुआ थीटा, फिर और देंगे बदनामी और करेंगे। अब कहानी शुरू हुआ θ1 से, कहानी कहां तक गया? θ2 तक। एक भाई देखना, कहानी एंगल जो बना वो θ1 से कहां तक गया? θ2 तक। एल θ1 लिखे, यहाँ क्या लिखे? θ2। अब इसको सॉल्व करना है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू। ऐसे घेर दिए, जीरो है तो जीरो, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू बराबर। एक बात बता, डी के साथ क्या है? तो थीटा है, तो डी के साथ जो हो वो टर्म इंटीग्रेशन होता है, बाकी टर्म बाहर हो जाता है।
डी के साथ जो हो वो टर्म इंटीग्रेशन होता है, बाकी टर्म बाहर हो जाता है। मतलब भाई मेरे यहाँ पे बाहर हो जाएगा, कौन बाहर हो जाएगा, पीई बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू क्या बचेगा, डी थीटा। लिमिट क्या चल रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे समझ गया ना। अब क्या है, इसको जानते होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अरे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होता है, रूल यही कहता है बराबर का बराबर, पी का पीई। अब सुनिए, साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अरे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या है थीटा 1, ऊपर में क्या है थीटा 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख भाई, डब्ल्यू में से जीरो गया, क्या हो गया, डब्ल्यू पी माइनस को अगर बाहर निकाले तो माइनस पीई, क्या बचेगा, कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इसको सजाना होगा, डब्ल्यू का डब्ल्यू माइनस पीई इंटू ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, यानी क्या लिखा है शिवम, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये मेरा फार्मूला आ गया। वर्क की एनर्जी के बराबर होता है तो यू लगा दिए, ये मेरा फाइनल फार्मूला आ गया। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो अब इसको नोट